रुक जा मेरे बच्चे, एक पल के लिए रुक जा। अपने मन को शांत कर और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं काली हूँ, वही काली जो अंधकार के बीच भी सत्य को पहचान लेती है। वही काली जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को देख सकती है। वही काली जो तुम्हारे होंठों से निकले शब्दों से ज्यादा तुम्हारे मौन को समझती है। और आज मैं तुम्हारे जीवन के उस रिश्ते की बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम्हारा मन बार बार एक ही सवाल पूछता है। आखिर वह इंसान मेरी जिंदगी में आया ही क्यों? क्यों उससे मिलते ही तुम्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनजाना व्यक्ति अचानक अपना सा लगने लगा? क्यों उसकी एक छोटी सी बात तुम्हारे पूरे दिन को बदल देती थी? क्यों उससे दूरी बनाकर भी तुम्हारा मन बार बार उसी के पास लौट जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केवल तुम्हारी भावनाएं हैं या इस रिश्ते के पीछे सच में कोई गहरी वजह है? मेरे बच्चे, हर रिश्ता हमेशा मंजिल बनने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते रास्ता दिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से मिलाने आते हैं, कुछ तुम्हारे भीतर छिपे डर को बाहर लाते हैं, और कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि प्रेम करते हुए भी स्वयं को खोना नहीं चाहिए। शायद तुम्हारी जिंदगी में आया वह व्यक्ति भी किसी कारण से आया है, लेकिन उस कारण को समझने से पहले तुम्हें अपने ही मन को समझना होगा। तुमने शायद कई बार सोचा होगा, मैं इस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचता हूँ? जब वह बात नहीं करता तो मुझे बेचैनी क्यों होती है? जब वह दूर जाता है तो मन उसे और ज्यादा याद क्यों करता है? मेरे बच्चे, कभी कभी किसी व्यक्ति की मौजूदगी हमारे भीतर ऐसी भावनाओं को जगा देती है जिन्हें हमने वर्षों से दबाकर रखा होता है। उस व्यक्ति ने शायद तुम्हारे भीतर प्रेम जगाया हो, लेकिन उसके साथ साथ उसने तुम्हारा डर भी दिखाया, तुम्हें अपनी असुरक्षा दिखाई, तुम्हें अपनी उम्मीदें दिखाई। तुम्हें यह भी समझ आया कि तुम किसी रिश्ते में वास्तव में क्या चाहते हो, और यही कारण है कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी रिश्ते की गहराई केवल इस बात से तय नहीं होती कि तुम किसी को कितना याद करते हो। रिश्ते की सच्चाई इस बात से भी पता चलती है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्या लेकर आया। क्या उसने तुम्हें सम्मान दिया? क्या उसने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया? क्या उसने तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश की? क्या उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे थे? क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम केवल कहने से सिद्ध नहीं होता, प्रेम व्यवहार में दिखाई देता है। तुम किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाओ और सामने वाला तुम्हें केवल अपनी सुविधा के समय याद करे, तो उसे प्रेम का नाम मत देना। तुम्हारा हृदय बहुत कीमती है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों मत सौंप देना जो उसकी कीमत ही न समझे। मैं काली हूँ। मैं तुम्हें मोह में बांधने नहीं आई, मैं तुम्हें सत्य दिखाने आई हूँ। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही है, तो समय के साथ उसका व्यवहार स्वयं बहुत कुछ स्पष्ट करेगा। तुम्हें हर दिन संकेत खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर छोटी बात का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें बार बार यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या वह मुझे चाहता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते में कुछ बातें शब्दों से पहले कर्म बता देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ एक और गहरा सत्य है। हो सकता है तुम उस व्यक्ति से जितना प्रेम करते हो, उससे कहीं ज्यादा उस भावना से जुड़े हो जो उसके साथ रहते हुए तुम्हें महसूस होती थी। उसके साथ तुमने खुद को विशेष महसूस किया, समझा हुआ महसूस किया, जरूरी महसूस किया। और शायद इसी वजह से उसकी दूरी तुम्हें केवल उस व्यक्ति से दूरी नहीं लगती, बल्कि अपने ही एक हिस्से से दूरी जैसी महसूस होती है। यहीं तुम्हें रुककर अपने आप से पूछना है, क्या मैं वास्तव में उस व्यक्ति को चाहता हूँ, या उस एहसास को जिसे उसके साथ मैंने महसूस किया था? इस सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है, और मैं जानती हूँ तुमने रातों में चुपचाप उसका नाम याद किया है।
तुमने फोन उठाकर उसका संदेश देखने की कोशिश की है। तुमने कई बार सोचा है कि शायद आज वह खुद बात करेगा। तुमने अपने मन को समझाया, अब मैं उसे याद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। मेरे बच्चे, यह कमजोरी नहीं है। भावनाएं आदेश से समाप्त नहीं होती, लेकिन भावनाओं का होना और उनके पीछे अपना पूरा जीवन रोक देना दो अलग बातें हैं न है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी जिंदगी में है तो उसे प्रेम दो, लेकिन अपनी पहचान मत खोना। उसकी प्रतीक्षा करो तो अपने जीवन को रोककर मत करो। उससे प्रेम करो तो स्वयं से घृणा करके मत करो। उसके लौटने की उम्मीद रखो तो अपनी खुशियों को उसके लौटने से मत बांधो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने सुख की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे देते हो, उसी दिन तुम्हारा मन उसकी हर छोटी बड़ी बात का गुलाम बनने लगता है। और मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहती, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। शायद इस रिश्ते का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाना। तुम्हें यह बताना कि तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सम्मान के योग्य हो, तुम शांति के योग्य हो, और तुम्हें किसी को पाने के लिए स्वयं को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि वह तुम्हारे जीवन की यात्रा का केवल एक अध्याय है तो उसे जबरदस्ती पूरी किताब मत बनाना। समय को अपना काम करने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने का रास्ता खोज लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल तुम्हारे हाथ थकेंगे और हृदय घायल होगा। इसलिए आज मेरे सामने एक छोटी सी प्रार्थना करना। उस व्यक्ति का नाम मत मांगना, उसके लौटने की जिद मत करना। बस आंखें बंद करके कहना, हे माँ काली, जो मेरे जीवन के लिए सत्य है उसे मेरे जीवन में स्थिर कर दो। जो मेरे लिए भ्रम है उससे मेरा मोह दूर कर दो। जो मेरे लिए सही है उसे पहचानने की बुद्धि दो, और जो मेरे लिए गलत है उसे छोड़ने की शक्ति दो। मेरे बच्चे, यह प्रार्थना तुम्हें किसी व्यक्ति से नहीं, सत्य से जोड़ती है। और याद रखना, हर दूरी का मतलब अंत नहीं होता, हर वापसी का मतलब प्रेम नहीं होता, हर आकर्षण का मतलब जीवन साथी नहीं होता, और हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी जिसे तुम खोना समझते हो वही तुम्हारी रक्षा होती है, और कभी कभी जिसे तुम देरी समझते हो वही सही समय की तैयारी होती है। इसलिए आज से अपने मन को शांत रख, किसी के पीछे मत भाग, अपने कर्म सच्चे रख, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर, और विश्वास रख कि जो सत्य है वह एक दिन स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उस दिन तुम्हें किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, किसी कार्ड से उत्तर लेने की जरूरत नहीं होगी, किसी संकेत के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा अंतर्मन स्वयं कहेगा, हाँ हाँ, यही वह सत्य है। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिस रिश्ते को लेकर तुम इतने दिनों से परेशान थे वह केवल किसी दूसरे इंसान की कहानी नहीं थी, वह तुम्हारी अपनी आत्मा की यात्रा थी। मैं काली हूं। जहां दुनिया को अंधकार दिखाई देता है वहीं से मैं सत्य देखना शुरू करती हूँ। इसलिए डर मत। जिसे जाना है उसे जाने दे, जिसे रहना है उसे सम्मान दे, और स्वयं को कभी मत खो। अगर तुम्हारे हृदय में माँ काली के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय माँ काली। और अपने मन में बस इतना कहो, माँ, मुझे व्यक्ति नहीं, सत्य चाहिए। मुझे जिद नहीं, सही मार्ग चाहिए। माँ काली तुम्हें शक्ति दे, तुम्हारे मन का अंधकार दूर करे, और तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाएं जिसकी तलाश तुम्हारा हृदय इतने समय से कर रहा है। जय माँ काली।